ही है। इसको आप बस फर्क इतना है कि हर बिजनेस कुछ ना कुछ लागत मांगता है, कुछ ना कुछ पैसा मांगता है और बहुत संघर्ष मांगता है। लेकिन हमारा जो एटमी बिजनेस है, ये आपसे कोई लागत नहीं मांगता, बस आपको इसको समझने की जरूरत है। और उस वही चीज समझाने के लिए आज हमारे साथ जो बहुत जबरदस्त स्पीकर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, वो आपको बारीकियां समझाने की कोशिश करेंगे कि आप इसको समझें। उसके बाद आप समझ पाएंगे, क्योंकि किसी चीज का समझ पाना, समझना ये है कि हम किसी काम को क्यों करें। जब क्यों समझ में आ जाता है, तो उसके तरीके अपने आप आने लग जाते हैं कि अब हम इसको करेंगे कैसे। क्योंकि ये एक मेन चीज होती है, मैं जो कि भाई कैसे क्यों किया जाए। तो ऐसा ही हमारा आज का सेशन है, इसका विषय भी यही है कि कोई भी बिजनेस है, आज अब एटॉमी हम क्यों करें। तो इसके लिए मैं ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, क्योंकि सेशन उनका बहुत ज्यादा इसमें जानकारी देने की है, इसलिए पार्ट इसके अलग अलग पार्ट भी किए हैं। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत जल्दी आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर प्रवीण कुमार त्रिपाठी जी को, जो कि हमारे एक डायनेमिक लीडर हैं। वेलकम प्रवीण जी, स्वागत है आपका। Thank you, Gafur Saab, and good morning to all leaders. Thank you very much for giving me an opportunity to present the session today, Gafur Saab. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को और सभी लीडर्स का बहुत बहुत वेलकम। और आज गफूर साहब जो मेरा एक मकसद था आज के सेशन लेने का, तो बहुत से लोगों के पास जब हम जाते हैं, बहुत से लोगों से जब हम बात करते हैं कि आज के समय में, क्योंकि देखिए आज वर्ल्ड सिनेरियो एक ऐसा हो रहा है कि चाहे वो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हो, चाहे जितने रिसोर्स जुटाए हो, चाहे जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया हो या कुछ भी कर लिया हो, लेकिन ऑल द वर्ल्ड वाइड कंट्रीज आर इन रिसेशन। और आज मैं बता दूं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक सिचुएशन है ओवरऑल वर्ल्ड में, उससे इंडिया भी अछूता नहीं है। और इंडिया की आज जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मैं आगे प्रेजेंटेशन में जब बताऊंगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को इस बात में समझ में आएगा कि आज जो है टोटल वर्किंग और टोटल एजुकेटेड पॉपुलेशन जो काम कर सकती है, जिसको काम मिल सकता है, 140 करोड़ में से यदि वो 8 और 8.5% का एक रेट है, तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो ऐसी ऐसी चीजें क्या हैं इस दुनिया में, ऐसी चीजें हमारे एक वर्ल्ड में क्या अवेलेबल हैं, बिजनेस वर्ल्ड में या सेक्टर, सर्विस सेक्टर में या इंडस्ट्रीज में, जो एक हर आदमी को कुछ ना कुछ इनकम पोटेंशियल का एक जरिया बन सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि मैंने जो आज एक 25 साल का मेरा एक कैरियर है, आई एम क्वालिफाइड एमबीए, जहां पे मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी काम किया, बिजनेस भी किया, और उसके बावजूद भी आज जो है मेरे अपनी जिंदगी के जो 5 दशक बिताए हैं मैंने, उसके बाद जो मुझे चीज समझ में आई है कि एटमी और नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको हम आज तक अछूता मानते चले आए, हमारे कोर्सेज में देखा जाए तो ये एक छोटा सा एक पार्ट हुआ करता था नेटवर्क मार्केटिंग का। लेकिन आज मेरी जिंदगी का आज मेरी जिंदगी का एक अहम पहलू बन गया है। वो क्यों बना है, मैं आपको बताता हूँ कि आज एटमी और नेटवर्किंग एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में क्यों आई है। नेटवर्किंग मार्केटिंग बहुत कंपनीज हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई कमियां हैं, कहीं ना कहीं ऐसी कोई खामियां हैं, जिसकी वजह से जो लोग इसमें गए पिछले 10 साल 20 साल में, बहुत से लोगों ने अचीव किया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ ज्वाइनीज ने इसमें बहुत लूज किया। तो लोगों को क्या लगा कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सेगमेंट है जहां समय बर्बाद कर सकते हैं, जहां पे पैसा बर्बाद कर सकते हैं और जहां पे अपने एफर्ट्स को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मेरा पिछले 6 महीने का एक्सपीरियंस है, कि एक एटमी एक ऐसी कंपनी है, और मैं बार बार कहता हूं कि एटमी एक कंपनी नहीं है, एटमी एक रेवोल्यूशन है। क्यों है? क्योंकि एटमी, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे प्लान हो, चाहे पीपल हो, चाहे प्रोग्रेस हो, इन सारे फैक्टर्स में एटमी हर पहलू पे बहुत कुछ आगे बैठती है, 100% सुटेबल बैठती है हमारे आपके लिए। और चाहे वो स्टूडेंट्स हो, और चाहे स्पेशली प्रोफेशनल्स हो, प्रोफेशनल डस्टबिन, जिन्होंने चाहे वो बिजनेस क्वालिफिकेशन करी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे लॉयर्स हो, चाहे प्रोफेशनल किसी भी जॉब में हो, दे ऑल आर सुटेबल फॉर दिस नेटवर्क मार्केटिंग। और कहते हैं कि बिजनेस में यदि आप नेटवर्किंग में नहीं है, यदि आप बिजनेस में नेटवर्किंग का सहारा नहीं लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में ना तो फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं और ना ही सोशल रिकॉग्निशन को ले सकते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि आज नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो मैं एक फूड फॉर थॉट्स आपको इनिशियली देना चाहता हूं। कहते हैं कि
बहुत आर्मस्ट्रांग विलियम्स जो बहुत जाने माने एक है थिंकर, उन्होंने कहा कि नेटवर्किंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिल्डिंग वेल्थ। मतलब आप यदि वेल्थ बिल्डअप करना चाहते हैं, यदि आप जीवन यापन चलाना चाहते हैं, तो नरेगा में चले जाइए, मनरेगा में चले जाइए, छोटे मोटे काम कर लीजिए, 10,000 15,000 की नौकरी कर लीजिए। बट इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेल्थ, यू हैव टू डू नेटवर्किंग। दूसरा क्या है कि द अपोजिट ऑफ नेटवर्किंग इज नॉट वर्किंग। यदि आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, चाहे वो किसी से मिलना हो, अपने आप को किसी से जोड़ना हो, अपने विचारों का आदान प्रदान करना हो, अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, फाइनेंशियल गेन को करना हो, यदि आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं, डज मीन कि आप काम ही नहीं कर रहे हैं। और अफ्रीकन प्रोवर्ब्स में क्या कहा जाता है कि इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार गो विद अदर्स। नेटवर्किंग का एक सबसे बड़ा पहलू क्या है, यदि आप जॉब करते हैं, कभी आप क्वालिफिकेशन ले ली आपने 10,000 से 50,000, और मैं एक इंफॉर्मेशन से दे दूं आपको कि टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का 56% इन इंडिया 15,000 की सैलरी ब्रैकेट में काम करता है। और जो 56% से 97% लोग हैं, उस बीच में जो गैप है, वो 30 से 50,000 की सैलरी में काम करते हैं। और केवल 3% लोग इस इंडियन में वर्किंग पॉपुलेशन में वो 1 लाख से ऊपर सैलरी पे काम करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की इनकम लेवल कितनी कम है, कितने कम लोग हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहता हूं कि यदि आप अकेले चलना चाहते हैं तो नौकरी करिए, अकेले चलना चाहते हैं तो अपना एक छोटा सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का व्यवसाय कर लीजिए। लेकिन यदि आप बहुत दूर तक जाना चाहते हैं, यदि अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको लोगों के साथ चलना पड़ेगा। और वो साथ कहाँ मिलता है? वो साथ मिलता है आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, वो साथ मिलता है आपको एटमी जैसी कंपनी में, जहां पे आप बाइनरी सिस्टम में जब आप ज्वाइन करते हैं, जब आपके नीचे लोग काम करना शुरू करते हैं, तो यू आर मल्टीप्लाइंग योर आवर्स इन मेनी वेज। आप जब नौकरी करते हैं तो 8 घंटे काम करते हैं, तो 8 घंटे का पे आउट्स मिलता है। बट यहाँ पे आपके नीचे यदि ओवरऑल पीरियड टाइम 100 लोग हो गए, 500 लोग हो गए, 1,000 लोग हो गए, 10,000 लोग हो गए, लाख लोग हो गए, तो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 8। यानी कि हर आदमी का मैं 8 घंटे का भी छोड़ दूं, यदि एक आदमी का 1 घंटा भी लगा लूं, और आपके नीचे यदि 1,000 लोग हैं, तो आपके 1,000 घंटे की वर्किंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है। सो आज नेटवर्किंग मार्केटिंग में आप मैं बताऊं कि सिनारियो क्या है, इंडिया का सिनारियो क्या है। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है साहब, ये रिपोर्ट है केपीएमजी की, ये रिपोर्ट है सीएमआई की, कि आज इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, पिछले क्वार्टर में तो ये बहुत अलार्मिंग थी, 8.4% थी। अभी ये जाके 7.8% के आसपास आई है। तो आप ये समझ लें कि 140 करोड़ में यदि मोटा मोटा यदि 8% ले लें, तो आप समझ सकते हैं कि कितने करोड़ लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, कितने करोड़ लोग अभी बेरोजगार हैं, कितने करोड़ लोगों को आप ये समझिए कि एक 5,000 से 10,000 या 15,000 रुपए की जरूरत है अपनी जीवन याचिका चलाने के लिए। तो ये गैप कहां से फिल होगा? और ये गैप इस सिनेरियो को यदि देखें, तो अगेन आई विल से कि दिस इज द ओनली एरिया जहां पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग से ही सपोर्ट मिल सकता है। सिनेरियो टू में यदि आपको बताऊं कि आज क्यों सिनेरियो टू इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, कि जब 2016 में यह डेटा लिया गया केपीएमजी के द्वारा और फिक्की के द्वारा, तो मार्केट साइज क्या था? $80 बिलियन का था। आज 10 साल के अंदर 2025 तक पहुंचते पहुंचते यही हमारी 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बन रही है इंडिया में। मार्केट साइज आज देखिए कि 64,500 करोड़ केवल नेटवर्क मार्केटिंग से आपको यदि फाइनेंशियल गेन्स करने का मौका मिलता है। और मैं बता दूं कि एटमी का तो कहना ही क्या है, कि जहां पे बहुत बड़ी बड़ी जिन कंपनीज के मैं नाम नहीं लेना चाहता, बिकॉज इन बिजनेस टू नेम योर कॉम्पिटिटर इन अदर वे इज रॉन्ग। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई भी कंपनी खराब है, लेकिन किसी का प्लान सुटेबल नहीं होता। एटमी का प्लान क्या है कि आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप 30,000 रुपए से लगा के और 70 लाख रुपए तक, आप ध्यान दीजिए कि 30,000 रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक महीने की इनकम है। यदि आज आप कहीं भी काम करते हैं, 35 साल 30 साल नौकरी करते हैं, यदि आप रिटायरमेंट के टाइम पे यदि आपको 70 लाख रुपए महीने की गारंटी मिलती है, तो आपको एटमी करने की जरूरत नहीं है। आपको यदि कहीं पे भी मैं कहता हूं कि 35 लाख रुपए महीने की भी गारंटी मिलती है, तो आपको एटमी करने की जरूरत नहीं है। मैं ये भी कहता हूं कि यदि आपको 10 लाख रुपए महीने की भी यदि आपकी रिटायरमेंट के टाइम पे गारंटी मिलती है, तो यू नीड नॉट टू डू एटमी। बट क्वेश्चन इज हियर कि यदि आपको जिंदगी में
35 साल की नौकरी करने के बाद यदि आपको महीने में यदि लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए नहीं मिलते हैं, जो इन्फ्लेशन रेट आज से 10 साल बाद क्या होगा, आप समझ सकते हैं कि उस समय 5 लाख रुपए महीने भी आज की डेट में 1 लाख रुपए या 70 हजार रुपए के बराबर होंगे। तो आप ही समझिए कि आपकी नीड कहाँ जाने वाली है, आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ जाने वाली है और आपके रिटर्न्स कैसे आने वाले हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप यहाँ पे एटमी के साथ यदि 5 से 10 साल लगाते हैं और आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हैं जहां आपके रिटायरमेंट के बाद भी आपको 15 से 20 लाख यदि मिलते हैं महीने का, तो यू कैन थिंक ऑफ वेयर यू आर। सिनेरियो 2 में मैं आपको बता दूं कि आज एम्प्लॉयमेंट वर्सेस ग्रोथ का क्या है, कि आप 18.1 मिलियन आप डायरेक्ट सेलिंग में 2025 तक में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए कि गवर्नमेंट के पास इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, गवर्नमेंट के जॉब में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिजनेस में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि 2025 में केपीएमजी का डेटा है कि 18 मिलियन लोग डायरेक्ट इसमें रोजगार मिलेगा। तो ये कितना बड़ा रोजगार का एक सेंटर बन रहा है जहां पे हर आदमी यदि थोड़ा सा भी ध्यान दे ले, थोड़ा सा भी सिंसियर हो जाए, तो आई थिंक जो कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी प्रोफेशनल हो जो 15 हजार से 50 हजार रुपए या 60 हजार रुपए तक की सैलरी के बारे में सोचते हैं, इससे बियॉन्ड सोच ही नहीं पाते वो लोग। मैं समझता हूँ दिस इज द वंडरफुल एरिया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया अभी जो करंट रैंकिंग है उसकी 15th रैंक है ग्लोबल में। यदि मैं मान लूं कि यूएस इज नंबर 1 और सम अदर कंट्री इज नंबर 1, तो इंडिया की रैंकिंग अभी यहाँ पे किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें वो। किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें। किसी का स्पीकर ऑन है, प्लीज ऑफ कर लें। चाहते हो कि मैं वो बात जो जनता जानना चाहती है हेलो वो ना बताऊं? सर 9 सेकंड में भी बता सकते हैं। नमिता शर्मा, अपना स्पीकर ऑफ कर लें। नमिता शर्मा प्लीज अपना स्पीकर ऑफ कर लें। जबरदस्ती बनाते हैं। काल्पनिक तौर से मैं जानना चाहता हूँ गफूर साहब, नमिता शर्मा को मैसेज कीजिए जरा ऑफ करें। और काल्पनिक तौर तुम दोनों तो आप हेलो। क्या करते हो दूसरे से, और ऋषि जो है कहीं और करना यदि शुरू कर देता है। तो गफूर साहब डिस्टरबेंस आ रहा है बहुत। रहमान साहब का कोई सुपर हिट गाना 1 2 3 गफूर साहब 4 आवाज आ रही है मेरी? 5 6 7 सबसे पहले गफूर साहब आवाज आ रही है? ये सब पहले से स्क्रिप्टेड। और क्या आप फोन करो और बंद करें फोन। हेलो। ये वैसे कोई इतनी अच्छी नहीं लग रही है। हेलो। क्यों ये इतनी अच्छी नहीं लग रही है? गफूर साहब आवाज आ रही है मेरी? पर अभी जो लड़कियां हैं उसमें अच्छी है। जरा नमिता शर्मा को आप बोलिए कि बंद करें अपना स्पीकर। आजकल ऐसी लड़कियां पसंद की जाती हैं। कंटिन्यू रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीजिंग इज इम्प्रेसिव रेट ऑफ 12%। मैं यदि बोलूं आपको कि ये आपका एम्प्लॉयमेंट जो रेट है, आप ये देखिए कि 12% ईयर टू ईयर इसमें ग्रोथ है। तो आप ये भी समझ लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी जबरदस्त ग्रोथ आ रही है। आपकी आपकी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो कम से कम यहाँ पे 120 मिलियन इंडियंस है जो जॉब लूज कर चुके थे पैंडेमिक के टाइम पे। आज उनको भी यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस लीडर्स। और आज मैं बताऊं कि आपको यदि एटमी को अंडरस्टैंड करना है तो पर्पज ऑफ स्टूडेंट और एनी अदर प्रोफेशनल क्या होता है साहब। आप यदि कोई भी अच्छी पढ़ाई करते हैं आप, या कोई भी ऐसी चीज करते हैं, क्वालिफिकेशन लेते हैं, आप किस लिए करते हैं? लर्निंग समथिंग गुड टू लीड योर सक्सेसफुल लाइफ। आप उसका मतलब ये हुआ कि आप जो पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि यू वांट टू बिल्ड योर कैरियर। और कैरियर का मतलब होता है यू हैव टू लिव योर लाइफ विद फुल ऑफ योर फाइनेंशियल्स, फुल ऑफ योर रिकॉग्निशन। यही एक मतलब होता है। और कहते हैं आज की डेट में कि इसका मतलब क्या है, योलो, यू ओनली लिव वंस। इसी चीज को अचीव करने के लिए तो आप करते हैं। जो आज आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में, जो आपको आज ट्रेडिशनल जॉब सेक्टर में नहीं मिल रहा है, जो आपको यहाँ पे एटमी का एक ऐसा एक पहलू आपके सामने आया है जहां पे यदि आप सिंसियरली 6 महीने लगाते हैं तो आई कैन गिव यू गारंटी कि आप मिनिमम 32,000 रुपीज टू 1,25,00,000 रुपीज, 1.25 लाख रुपीज की अर्निंग इजिली कर सकते हैं बाय अचीविंग सेमी सेल्स मास्टर एंड सेल्स मास्टर की पोजीशन को। अब आपको एक कैरियर को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है, चाहे वो जॉब हो चाहे बिजनेस हो, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आपका एक ऑप्शन 1 होता है जॉब का, जहां पे आपको आपके अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 16-17 साल आपको एजुकेशन में, प्रोफेशनल डिग्री में लगाना पड़ता है, जहां पे आपको
एक इन्वेस्टमेंट भी बहुत लगती है। आप उसको अचीव करने के बाद क्या करते हैं, आप अपनी जिंदगी के बहुत प्रेसियस आवर्स, कहते तो हैं कि 8 घंटे का जॉब है, लेकिन व्हेन यू आर वर्किंग विद द कंपनी, तो आपका एक 24 घंटे का इन्वॉल्वमेंट, यानी कि अपनी जिंदगी का, आप कई लोगों को कहते देखते होंगे कि मेरा बच्चा तो आईटी में साहब वहां पे काम कर रहा है, उसका पैकेज 24 लाख रुपए का है। बट माय डियर फ्रेंड, क्या 24 लाख उसके जो 2 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, क्या वो अपनी फैमिली को टाइम देता है? मैंने कई पेरेंट्स को ऐसा देखा है कि दे प्राउडली से कि मेरा बच्चा तो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया है, लेकिन उनसे कहें कि क्या उनकी माँ जब कहती है कि मेरा बच्चा मिलने आ जाए, तो क्या साल में वो एक भी बार मिलने आ पाते हैं क्या? देयर आर सो मेनी पेरेंट्स जिनके बच्चे आज ओवरसीज में हैं। कई ऐसी, मैं बहुत सारी बातें गलत नहीं बोलना चाहता, बट वो अपनी जिंदगी के अंतिम पहलू में भी, अंतिम टाइम पे भी अपने बच्चों को देखते देखते रह जाते हैं, दे आर नॉट अवेलेबल। तो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जिंदगी की जो रियलिटी है, कि आप जो भी करें, जो भी करना चाहते हैं, जिंदगी का एक मतलब होता है क्वालिटी लाइफ का, और वो क्वालिटी लाइफ नहीं मिल रही है यदि आपको, तो पैसा, जब तक आपके बोन एंड मसल्स में ताकत है, तब तक तो आपको लगता है कि पैसा अर्न करना बहुत क्रेजी एक काम है, बहुत एक इंपॉर्टेंट काम है। बट जब आप एक बार पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और उसी पैसे को फिर आप अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं, आप अपने सोशल एक्टिविटीज से कट जाते हैं, तो आप ये अंदाजा लगाइए कि आपने जिंदगी में क्या क्वालिटी अर्निंग करी है। दूसरा ऑप्शन बताता हूं आपको बिजनेस का। बिजनेस में आप जब करने जाते हैं, जिनको जॉब नहीं मिलती है, तो एनी हाउ वो बिजनेस करना हेलो, चाहते हैं। यस, आवाज में थोड़ी सी आवाज चली गई थी, कोई रेगुलर करिए सर। प्लीज डोंट आ रही डिस्टर्ब है, इन अभी आवाज बिटवीन आ सर, रही प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज। कैपिटल है। जो और फंड इन्वेस्टमेंट होता है, आप चैट बॉक्स में लिख दें प्लीज, बोलने से अच्छा होगा कि चैट बॉक्स में, सो दैट गफूर साहब विल टेक केयर ऑफ। सो मैं ये ठीक है, कहता आप हूँ कंटिन्यू कि करिए। जो कैपिटल है और फंड है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जब आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो आप देखिए, छोटा से छोटा यदि आप एक किराना शॉप भी खोलने जाते हैं, तो आपको 5 से 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। बड़े बिजनेस की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका फुल टाइम उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, बिजनेस में भी फुल टाइम आपका इन्वॉल्व हो जाता है, और रिस्क आपकी दुगनी हो जाती है। यदि जॉब में आपकी रिस्क आधी थी, तो यहाँ पे जॉब आप बिजनेस में आपकी रिस्क जो है दुगनी हो जाती है, चाहे वो आपके अपने टाइम लगाने का हो, चाहे आपके फंड लूज करने का हो, चाहे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का हो, चाहे बिजनेस ग्रो करने का हो। बिकॉज अब मैं एक आपके सामने एक ऐसा एग्जाम्पल हूं कि जिंदगी के तीनों पहलू का एग्जाम्पल लेके बैठा हूं। मैंने नौकरी भी करी है अच्छी क्वालिफिकेशन लेने के बाद, मैंने बिजनेस का भी बहुत अच्छा बिटर ट्रुथ समझा है, जहां पे मैंने बहुत पैसे लगाए, कमाया भी, खोया भी। लेकिन मुझे बाद में ये पता चला कि नो, दीज टू ऑप्शंस, जिसने मुझे जिंदगी में एक ऐसे पहलू में ले जाना चाहिए था जो मैं चाहता था, कि आज मैं इस पड़ाव में भी ये सोचता हूं कि मेरा वो राइट जगह कहाँ थी जहां मुझे होना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं जेंटलमैन, कि वो राइट जगह आज की डेट में आप मान के चलिए कि एटमी के रूप में मिली है, और नेटवर्किंग के रूप में जो लोग नेटवर्किंग को जो अछूत मानते थे, जो अनटचेबल मानते थे, जो एक बहुत ही लो दृष्टि से देखते थे, जब आप उसको रियली जाके उसकी स्टडी करेंगे, पहचानेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपको रियल इसका मीनिंग समझ में आएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस टू अटेन योर लाइफ गोल्स। आप एक कैरियर को बिल्ड करने के लिए क्या कर सकते हैं? वेयर यू गेट एवरीथिंग विदाउट एवरीथिंग, मतलब रिस्क नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको बहुत सारी चीजें, आपको अपने आवर्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपको काम करने के लिए, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिल सकती हैं? ऑप्शन 3 इज अवेलेबल, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। अगेन, नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग, यू हैव टू चूज कि कौन सी कंपनी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी कंपनियां ऐसी पॉन्जी स्कीम लेके आई, रॉन्ग प्लान्स लेके आए, रॉन्ग प्रोडक्ट्स लेके आए, रॉन्ग टाइमिंग पे लेके आए, कि जिसकी वजह से लोगों को बहुत नुकसान हुआ। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि वर्ल्ड में यदि कभी भी आपको किसी कंपनीज में नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना है, डायरेक्ट सेलिंग में जाना है, तो आप डीएसएन रिपोर्ट जरूर स्टडी करें। और डीएसएन रिपोर्ट में जो कंपनीज आपको मिले, उन कंपनीज के प्रोफाइल को, प्लान को, द मैन बिहाइंड द कंपनी, वो जरूर स्टडी करें, और उसी के बाद ही आप कंपनी को ज्वाइन करें। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि जब मैंने ये सारी चीज देखी, और बहुत सारी चीजें 6 महीने के अंदर स्टडीज मैंने करी हुई हैं, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हो, चाहे सिलेक्शन ऑफ कंपनी से रिलेटेड हो, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनीज हो, तो मैं बता दूं आपको कि जो कंपनीज आज से
30-40 साल से भी काम कर रही हैं, नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे है। लेकिन एटमी अपने प्रोडक्ट अपने प्लान की बदौलत मात्र 12 साल के अंदर आज वो पिछले साल 10वीं रैंक में थी एंड दिस ईयर मैं समझता हूं कि वो 7वीं 8वीं रैंक में आने वाली है। और मैं बता दूं आपको कि 2027 और मैक्सिमम टाइम इज 2030 कंपनी इज गोइंग टू बी नंबर 1 पोजीशन। एंड 15 साल के अंदर किसी भी कंपनी का यदि टारगेट हो कि वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बन रहा है, इससे बड़ी आपको क्रेडेंशियल क्या मिल सकती है कि उसका प्लान क्या होगा, उसके लोग क्या होंगे, उसके प्रोडक्ट कैसा होगा। सो एटमी हियर इज द बेस्ट कंपनी टू सूट योर नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग रिक्वायरमेंट। आज ये 4 जो चेहरे हैं आपके स्क्रीन पे, ये किसी भी रिकॉग्निशन के मोहताज नहीं है, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। और यदि ये लोग कहते हैं, यदि ये लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी क्या है, तो आज बिल गेट का नाम देखा जाए तो किसने नहीं सुना। आज बिल गेट का नाम, आज एक ऐसे इंसान है वो कि पिछले 20 साल में, अभी तो नहीं है नंबर 1 पे, पर पिछले यदि 5 साल 10 साल पहले की जो उनकी लगातार 16-17 साल 20 साल की एक जो रैंकिंग थी, ही वाज नंबर 1 इन अमेसिंग हिज वेल्थ। उनका क्या कहना था, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, इट वुड बी ओनली नेटवर्क मार्केटिंग। जिंदगी में यदि मुझे दोबारा फिर से वेल्थ क्रिएशन का यदि मौका मिले, तो मैं समझता हूं कि वो कहते हैं कि मुझे आईटी कंपनी खोलने की जरूरत नहीं है, मुझे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। शायद एक मेरा ऐसा एक फील्ड होगा जहां पे वो नेटवर्क मार्केटिंग होगी, या नेटवर्क मार्केटिंग में जो बहुत अच्छी कंपनी होगी, वो एक ऐसी फील्ड होगी जहां पे मैं काम करना चाहूंगा। रॉबर्ट कियोसाकी को कौन नहीं जानता, रिच डैड पुअर डैड, जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी अपनी बुक से, जिन्होंने अपने थॉट प्रोसेस से लोगों को कहां से कहां खड़ा कर दिया कि जो लोग पॉवर्टी की लाइन में खड़े हुए थे उनको उन्होंने मिलियनर बना दिया अपने थॉट प्रोसेस से। उनका कहना है, इफ आई हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन, अगेन देखिए बिल गेट्स की तरह वो भी कहते हैं कि यदि मुझे कुछ भी शुरू करना पड़े दोबारा, तो मैं कुछ नहीं करूंगा सिवाय नेटवर्क मार्केटिंग। नाउ द थर्ड पर्सन इन द पिक्चर इज डोनाल्ड ट्रंप। ये एक ऐसा जिद्दी इंसान जिसने अपनी जिंदगी में जो ठाना वो पाया। जब बिजनेस ठाना तो बिजनेस में नंबर 1 हुआ। जब इन्होंने पॉलिटिकल फील्ड में कदम रखा, तो ओबामा की प्रेसिडेंशियल टाइम में व्हेन अ कॉन्फ्रेंस वाज गोइंग ऑन, वहां पे एक मिमिक्री आर्टिस्ट था। वो मिमिक्री आर्टिस्ट ने ओबामा के फंक्शन में ट्रंप के ऊपर एक मजाक बनाया था कि देयर इज वन पर्सन इन दिस हॉल हु वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट। लेकिन उसका मजाक बनाया गया था कि जिसके पास कुछ नहीं है, जिसके पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पास, और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसी बात कर रहा है, और वो आदमी 2 साल के बाद यूएस प्रेसिडेंट बना। और वो आदमी कहता है, इफ आई वर स्टार्टिंग ओवर टुडे, आई वुड मेक मिलियंस इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। यदि मुझे भी यदि कुछ करना हो आज फिर से, तो वो केवल नेटवर्क मार्केटिंग होगी जिसको मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, वी आर इंडियंस, हम लोग भारतवासी हैं। और आज का जो कंटेम्प्रेरी जो प्रधानमंत्री हैं, लीडर के ऊपर नहीं जाता, क्या है आप फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, आप मानते हैं नहीं मानते हैं, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि हिंदुस्तान जैसी कंट्री का, जहां पे 140 करोड़, आज हम दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेशन में हो गए हैं, यदि इसको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का यदि कहीं पे भी ये उनकी आशा दिखती है, जबकि ही नोज एवरी डेटा, he knows everything all about the employment situation in the country, कि कहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, कहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस की जा सकती है। बट दिस प्राइम मिनिस्टर आल्सो सजेस्ट कि यदि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है अनएम्प्लॉयमेंट के इंडिया में, तो इट इज ओनली थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। सो डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली रेस्क्यू जो आप इसमें कर सकते हैं। तो जब इतने सारे क्रेडेंशियल हैं, जब इतने बड़े बड़े लोगों की थॉट प्रोसेस है, तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने एटमी ज्वाइन कर ली है, जो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, जो कहते हैं कि मैं अपने बिजनेस में बहुत बिजी हूं, जो कहते हैं मेरे पास आप जो त्रिपाठी साहब सजेस्ट करते हैं या गफूर साहब आप सजेस्ट करते हैं या एटमी का कोई लीडर सजेस्ट करता है कि आप ये करिए, आपकी जिंदगी का ये एक महत्वपूर्ण एक डिसीजन हो सकता है जहां पे अपने आप जिंदगी को कह सकते हैं साहब मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा कहना होता है कि जिनके पास टाइम नहीं है उन्हीं के लिए ये बनी हुई है। यदि आपके पास समय नहीं है, तो आई कैन सजेस्ट यू विद फुल ऑफ अथॉरिटी, प्लीज डू इट। क्योंकि मैं बता दूं आपको
कि बहुत लोग, इसलिए नहीं कि मैं आज ये एटमी कर रहा हूं इसलिए कह रहा हूं, एटमी की सुनामी, चाहे वो नीला आसमान बनाने की हो, चाहे वो नीले जो है आपकी एक सुनामी आने वाली हो, आज एटमी के ब्लू रंग की सुनामी हिंदुस्तान में आने वाली है। और जो पिछड़ गया वो सोचता रह जाएगा, वो सोचता रह जाएगा कि काश मैंने प्रवीण त्रिपाठी जी की वो बात उस दिन मान ली होती और उनके कहने पे वो चीज मैंने कर ली होती, तो आई थिंक दैट डे वुड हैव बीन द डे टू चेंज माय लाइफ। तो मैं ये कहता हूं कि आज आप अपना डिसीजन इसलिए नहीं बदलें कि आपको कोई कन्विंस करे, आप अपना डिसीजन इसलिए नहीं बदलें कि आपको कुछ जिंदगी में ऐसा करना चाहिए था जिससे आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, जिससे आपको कुछ फाइनेंशियल गेन होने हैं। तो आपको अपना डिसीजन ये लेना चाहिए कि जिस लिए मैं बना हूं, कुछ इस जगह पे आके मुझे करना चाहिए था। यदि मुझे अपनी सोशल रिकॉग्निशन बनानी थी, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना था, मुझे अपना फ्यूचर कुछ सिक्योर करना था, तो आई वुड से कि दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन गो फॉर। तो मैं आज लीडर्स, बिकॉज ऑफ दिस सिनेरियो और दिस टॉपिक इज वेरी ह्यूज, तो आई विल कवर इन नेक्स्ट 3 सेशंस। जो मैं अगला सेशन लूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो आपकी जिंदगी के 3 लाइफ सिनेरियो कैसे चेंज करता है, कैसे आपको पर्पस को डिफाइन करता है, कैसे आपके सेल्फ अवेयरनेस को और पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, कैसे आपको मोटिवेट करके आगे बढ़ाता है, इन तीनों सिनेरियोज को। और आगे आने वाले बहुत ऐसे इसमें पहलू हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा। और जब ये पूरा सेशन खत्म होगा तो आई थिंक यू विल बी कंप्लीटली फुल ऑफ नॉलेज कि आज एटमी और मुझे नेटवर्क मार्केटिंग और मुझे ये डायरेक्ट मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, उसका शायद आपको विजन बहुत क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू ऑल लीडर, दिस इज फॉर टुडे। और गफूर साहब, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी। जो आपने जानकारी दी वास्तव में ऐसी जानकारी थी वो आंखें खोल देने वाली थी। और यही किसी चीज का मकसद भी यही होना चाहिए कि आपके आपके पास इतने जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो अपना समय निकाल के आए, तो वो किसी खास मकसद से आए। तो उनकी जो टाइम है उसकी कदर करते हुए नॉलेज भी उसी हिसाब से जो आज आपने दी है वो लाजवाब और जबरदस्त थी। अभी ज्यादा समय अपने पास है भी नहीं प्रवीण जी। मैं फिर भी चाहूंगा कोई अगर क्वेश्चन किसी का हो प्रवीण जी से पूछना चाहें, अपने पास 6 मिनट का टाइम है, अगर पूछना चाहें तो आप हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। और स्वयं आप अपने आप को अनम्यूट भी कर सकते हैं अगर आप कुछ इसमें जानकारी और चाहते हैं, प्लीज। आप स्वयं अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो भक्त वत्सल जी। हाँ सर। वेलकम सर, वेलकम। आपके दो मीठे शब्द की आवश्यकता है। सर नमस्कार। पहले नमस्कार तो जी। मैं हमारे त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इतना अच्छा सेशन लिया। और मुझे जो कुछ कहना है वो कम शब्दों में मैं इतना ही कहूंगा कि आज मैं 58 ईयर्स का हो चुका हूं और एक कंपनी के अंदर मैं एक बहुत, जिसको कहते हैं टॉप क्लास पोजीशन है, उसके ऊपर वर्क कर रहा हूं। मेरी पोजीशन के ऊपर कोई पोजीशन नहीं है कंपनी में। वाह। इस पोजीशन पे आने के बाद भी, इस उम्र में आने के बाद भी, जब मेरे रिटायरमेंट के मात्र 2 साल रह गए हैं और मैंने ये एटॉमी को ज्वाइन किया। मैं चाहता तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी कंपनियां हैं हिंदुस्तान में, उनमें से किसी को भी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन मैंने एटमी को ज्वाइन करने का मेरा रीजन यही था कि फ्यूचर एक मल्टीनेशनल कंपनी का, एक क्वालिटी की कंपनी का, एक रिवार्ड देने वाली कंपनी का, ऑनेस्टी से काम करने वाली कंपनी का, ऑनलाइन काम करने वाली कंपनी का ही है। इसके लिए जितने कम शब्द, जितने भी ज्यादा शब्द कहे जाए उतने ही वो कम पड़ते हैं। रहा सवाल मैंने इस कंपनी को ज्वाइन तो किया, मैंने इसके प्रोडक्टों को यूज किया। यूज करने के अलावा मैंने मेरे क्लाइंट्स ढूंढे जो पेशेंट्स थे, और उन पेशेंट्स में मैंने एक पेशेंट ऐसा भी ढूंढा जिसको गैंग्रीन था। मैंने उसको गैंग्रीन के लिए साल भर का कमिटमेंट किया हुआ था।
लेकिन वो साल भर के अलावा उनको मात्र अभी 4 महीने प्रोडक्ट को लेते हुए थे, और उनका गैंग्रीन बिल्कुल जड़ से खत्म हो गया और जड़ से ठीक हो गया, जबकि उनकी खुद की सिस्टर गैंग्रीन की वजह से लाइफ उनकी स्पॉइल हो गई, खत्म हो गई। तो मुझे ये बताना है कि ये प्रोडक्ट वाकई में कंपनी के, इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, और जिंदगी में आज मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जिंदगी के 40 साल सर्विस करके भी जो हमने नहीं पाया, ये गारंटी है कि वो 4 साल लगाने के बाद हम वो हासिल कर लें। लेकिन हाँ, लगाने के लिए जैसे हमने 40 साल में सतत प्रयास किया है, निरंतर हम कार्य करते रहे हैं, वैसे ही 4 साल इसके लिए भी कार्य करते रहे। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हमें कार्य करना है और हमें आगे जाना है। मेरा बस आप सबसे निवेदन है, मैं एक बार पुनः त्रिपाठी जी का आभारी हूँ कि उन्होंने अपना इतना अच्छा लेक्चर भी दिया, अच्छे गाइडलाइंस दिए हैं, और आगे जो पॉइंट्स वो रेज करेंगे और आगे भी जो सेशन लेंगे, डेफिनेटली हम सब उनको सुनेंगे और फॉलो भी करेंगे, और वो सबके लिए बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही अच्छी चीज है। पुनः थैंक यू, धन्यवाद गफूर साहब का भी और आपका। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू सर, थैंक यू शर्मा थैंक यू साहब। आपके और काइंड वर्ड्स के लिए। जी जी हाँ प्रेम जी। थैंक यू शर्मा साहब, मैं स्पेशली आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। देखिए, क्यों क्यों प्लेटफॉर्म इम्पोर्टेंट हो जाता है सर। सेशन तो हमारा आपका काम है कि लोगों को गाइड करना, लेकिन जो आपने अपने बारे में बताई है कि आज 57-58 इयर्स के एज में यू आर इन द टॉप ऑफ द पोजीशन इन योर कंपनी, कि आज बिजनेस हेड की पोजीशन पे हैं, और जहां पे आपको कोई पैसे की जरूरत नहीं है, जहां पे आपको रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरी जब आपसे कभी पर्सनल बात होती है तो आपने यही, जब मैंने एक बार प्रश्न किया था आपको ओपन प्लेटफॉर्म पे भी, तो आपने यही बताया था कि त्रिपाठी साहब, मैं यहाँ पे किसी पैसे के लिए नहीं आया, यहाँ पे मैं क्योंकि मैंने जिंदगी भर दूसरों के झंडे उठा के काम कर लिया, मैं अपने लिए झंडा उठाना चाहता हूँ। जो एक 60 साल के बाद जो 80, 85, 90 या 100 साल तक की जो मेरी रेस्ट ऑफ द लाइफ है, क्या मैं अपने हिसाब से अपने लिए जी सकता हूँ क्या? शर्मा साहब, वो लाइन मुझे मेरे दिमाग में इंडेलिबल प्रिंट के रूप में स्थापित हो चुकी है। और यही मैं सभी से कहता हूं कि यहाँ पे शर्मा साहब, पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पैसा इज अ कि आपको कुछ काम निपटाने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन यस, यदि क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है तो आपको उतनी ही सोसाइटी की जरूरत है, उतनी ही अपने लोगों की जरूरत है, उतनी पैसे की जरूरत है। सो थैंक यू शर्मा साहब, योर काइंड वर्ड्स एंड नाइस सजेशन, योर प्रेजेंस इज फैंटास्टिक। तो गफूर साहब, टाइम इज ओवर, आपको बोलने का कोई मौका नहीं है। थैंक यू ऑल लीडर फॉर टुडे सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, गुड नाइट।